नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल एनएस फाइनेंस में स्वागत है। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं तीन ऐसे स्टॉक के बारे में। ये काफ़ी फेमस स्टॉक हैं। इन स्टॉक को आपको लॉन्ग टर्म के लिए अवॉइड करके चलना है। इन स्टॉक में आप अच्छी वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इन स्टॉक के बारे में। पहले स्टॉक का नाम आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। दोस्तों, स्टॉक का नाम है रिलायंस कैपिटल लिमिटेड। तो रिलायंस कैपिटल लिमिटेड का मार्केट कैप देखिए, 454 करोड़। करंट प्राइस देखिए, इसका 18 रुपीज चल रहा है। इसका हाई है 30 और लो है 7.10। बुक वैल्यू देखिए माइनस में आपको देखने को मिल रहा है। आरओसी देखिए -31, फेस वैल्यू 10 रुपीज। तो इस स्टॉक के कुछ और फंडामेंटल, काफी फेमस कंपनी है। इसमें मैक्सिमम होल्डिंग प्रमोटर की है। कंपनी की प्रोस्ट देखिए, कौन सी देखिए, कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रमोटर होल्डिंग इज लो 1.51। लायबिलिटीज देखिए कंपनी की बढ़ती जा रही है। प्रमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीज्ड ओवर लास्ट 3 ईयर -51%। इसके Q1 के रिजल्ट देखिए, मेनली प्रॉफिट देखिए, कंपनी का प्रॉफिट लगातार घटता ही जा रहा है। किसी भी क्वार्टर में आपको कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता नहीं दिखाई देगा। इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखिए, कंपनी का प्रॉफिट देखिए आपको लगातार माइनस में देखने को मिल रहा है। काफी फेमस कंपनी है और इसका 10 ईयर का CAGR देखिए, जिसने 10 साल पहले इस स्टॉक में पैसे लगाए होंगे तो उनका कैपिटल भी डूब गया, उनके माइनस में चले गए 26%। 5 ईयर में देखिए दोस्तों 48%, 3 ईयर में 65%, 1 ईयर में इस स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही 101% के रिटर्न देखने को। बट दोस्तों, ऐसे स्टॉक में आपको फंसना नहीं। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, स्मार्ट इन्वेस्टर हो, तो आपको ऐसी कंपनियां अवॉइड करके चलना है। इस स्टॉक का रिजर्व देखिए, कंपनी के रिजर्व लगातार घटते जा रहे हैं। बोरोइंग देखिए कंपनी की लगातार बढ़ रही है, ऑलमोस्ट स्टेबल कहेंगे, क्योंकि इस स्टॉक में प्रमोटर होल्डिंग भी देखिए। इसमें प्रोमोटर की होल्डिंग जो कि 2018 में इस स्टॉक में देखने को मिल रही थी 52%। लगातार प्रोमोटर ने अपनी होल्डिंग घटाई है। अब आप इसमें देख सकते हैं प्रोमोटर की मात्र होल्डिंग दिखाई दे रही 1.51%। एफआईज भी इस स्टॉक में काफी अच्छी होल्डिंग रखते थे 2018 और 19 में। तो एफआईज ने देखे लगातार अपनी होल्डिंग घटा दी। मामूली सी होल्डिंग है एफआईज की 0.44%। डीआईज भी काफी अच्छी होल्डिंग रखते थे इस स्टॉक में। डीआईज की भी होल्डिंग देखिए लगातार डिक्रीज हुई है, जो कि 3% के आसपास बची। पब्लिक देखिए, पब्लिक की होल्डिंग लगातार इस कंपनी में बढ़ती जा रही। पब्लिक थी 2018 में 19%, फिर 21%, 30, 41, 57, 94, 93 और 94। तो दोस्तों, हमको देखना चाहिए इस स्टॉक में ऑलमोस्ट होल्डिंग पब्लिक के पास है 94% की होल्डिंग। तो किसी भी स्टॉक में पब्लिक की होल्डिंग इतनी ज्यादा है, प्रमोटर इसमें अपना माल बेच के निकल रहे हैं, एफआईज भी निकल रहे हैं, डीआईज भी अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं। तो ऐसे स्टॉक को आप अवॉइड करके चल सकते हैं। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ऐसे स्टॉक से आप दूरी बना के रखिए। तो इस तेजी को देख के आपने फंसना नहीं है कि ये स्टॉक 101% के CAGR से रिटर्न दे रहा है। इन स्टॉक में आप फ्यूचर में कभी भी वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते हो। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो रिलायंस इंडस्ट्री के साथ जा सकते हो। वो एक बेहतरीन कंपनी है, इंडिया की लार्ज कैप कंपनी है, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। तो आप रिलायंस के साथ जा सकते हैं, बट इस ऐसे स्टॉक को अवॉइड करके चलना चाहिए। फ्यूचर में इन स्टॉक में आप कभी भी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे और आपका पैसा भी डूब सकता है। तो काफी फेमस स्टॉक है। इस स्टॉक में पब्लिक की होल्डिंग ऑलमोस्ट, टोटल होल्डिंग पब्लिक के पास ही है। तो ऐसे स्टॉक को आप अवॉइड कर सकते हैं। मार्केट में तेजी है, इस वजह से इस स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। इस स्टॉक के चार्ट पे एक नजर डाल लेते हैं। चार्ट में देखिए, इस स्टॉक में आपको अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। इसका 1 वीक का चार्ट देखिए, 1 वीक में इस स्टॉक में आपको 19% की तेजी देखने को मिल रही है। इस स्टॉक का 1 मंथ का चार्ट देखिए, 1 मंथ में 16% की तेजी देखने को मिल रही है। 1 ईयर का चार्ट देखिए, 1 ईयर में भी इस स्टॉक को काफी अच्छी तेजी, 101% के अभी भी। तो ऑपरेटर किसी भी रिटेल को यहाँ पे जो फंसाए होंगे, जो लोग यहाँ फंसे होंगे, अब वो इंतजार कर रहे हैं कि हम इस स्टॉक से कैसे एग्जिट करें। तो कभी भी इन स्टॉक के चक्कर में नहीं पड़ना। इसीलिए बोलते हैं, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, स्मार्ट इन्वेस्टर हो, तो आपको बेस्ट क्वालिटी स्टॉक, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में 5 ईयर में देखिए इस स्टॉक का रेट हुआ करता था 879 रुपए। ये स्टॉक अभी आपको मात्र दिखाई दे रहा 1795। तो 17 रुपए के आसपास दिखाई दे रहा है। जिन लोगों ने इस स्टॉक में यहाँ होल्डिंग ली होगी, ऑलमोस्ट उनका तो कैपिटल डूब चुका है। इसीलिए बोलते हैं अच्छे स्टॉक के साथ रहिए और ट्रेंड को देखते रहिए। जो भी अच्छी कंपनी है, अगर लगातार निगेटिव रिटर्न दे रहे हैं तो उससे लॉस बुक कर लेना बेहतर है।
आप किसी अगर अच्छे स्टॉक में अभी भी इससे एग्जिट करके अच्छी कंपनी में लगा दोगे पैसा तो आपको रिटर्न मिल सकते हैं। मैक्सिमम चार्ट देखिए, इसने मैक्सिमम अपने इन्वेस्टर को जब से इसकी लिस्टिंग हुई है 68% के निगेटिव रिटर्न दिए हैं। तो ऐसी कंपनियों से आपको दूरी बना के रखना है अगर आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर हो। दूसरे स्टॉक का नाम आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। स्टॉक का नाम है यस बैंक लिमिटेड। इस बैंक को भी आपने अवॉइड करके चलना है। इसका मार्केट कैप देखिए 27,435 करोड़। इसका 52 वीक हाई है 20 रुपये 80 पैसे। इसका अभी चल रहा है 11 रुपीज के आसपास। लो भी ये अपने ऑलमोस्ट 52 वीक हाई लो के आसपास कंपनी है। इसका आर ओ सी देखिए 3.4 और आर ओ ई है इसका -12। प्लेज देखिए, प्लेज अनप्लेज्ड है। फेस वैल्यू 2 रुपए है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 3 ईयर की -67%। इसके Q1 के रिजल्ट देखिए, कंपनी की प्रोच देखिए और कंपनी के निगेटिव पॉइंट्स देखिए। लगा आप इसमें देख सकते हैं कोई भी कंपनी के अच्छे पॉइंट नहीं है। तो ऐसे स्टॉक को आप अवॉइड करेंगे तो फ्यूचर में आपके लिए अच्छा होगा। रेवेन्यू देखिए, इसके Q1 में रेवेन्यू में आपको जरूर जंप देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल प्रॉफिट भी देखिए माइनस में चल रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए, कंपनी ने इस क्वार्टर में प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ाए हैं। नेट प्रॉफिट देखिए, कंपनी का इस क्वार्टर में नेट प्रॉफिट बढ़ा है। लेकिन इसमें आपको फंसना नहीं। वाई एंड वाई बेसिस पे देखिए, इसमें सेल्स में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट भी देखिए कंपनी के आपको लगातार गिरते हुए दिखाई देंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए, कंपनी लगातार प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिरा है। नेट प्रॉफिट देखिए, नेट प्रॉफिट में भी आपको ऑलमोस्ट फ्लैट माइनस में ही देखने को मिल रहा है, जो कि 3,319 करोड़। इसका स्टॉक का मेनली CAGR देखिए, 10 ईयर में -15%, 5 ईयर में -46%, 3 ईयर में -67% और 1 ईयर में 25%। लोगों के पास अभी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में यस बैंक है। तो दोस्तों मैं आपको यही सुजेस्ट करूंगा कि आप इन स्टॉक से एग्जिट ले लें। आपको अच्छे स्टॉक में जा सकते हैं। आप ऐसे स्टॉक में लॉस बुक कर सकते हैं। हो सकता है कम समय में ये स्टॉक तेजी दिखा दे, बट वो फंडामेंटल नहीं है इसके। वो तेजी ऑपरेटर बेस्ड हो सकती है। ऑपरेटर आपको फंसाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो आप ऐसे स्टॉक को अवॉइड करिए जिन स्टॉक में फ्यूचर में कोई ग्रोथ नहीं है। जो स्टॉक जिन्होंने इस स्टॉक में 10 साल पहले इन्वेस्ट किया होगा वो आज उनका कैपिटल ऑलमोस्ट आधा भी, आधे से भी कम हो गया, डूब गया उनका कैपिटल। प्रमोटर की होल्डिंग देखिए, इसमें प्रमोटर की होल्डिंग आपको जीरो दिखाई दे रही है। एफआईज की होल्डिंग देखिए, एफआईज ने अपनी होल्डिंग लगातार कम कर दी है, जो कि इस क्वार्टर में 10.45। डीआईज की होल्डिंग इसमें अभी भी 47.10 और पब्लिक की होल्डिंग देखिए, पब्लिक लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ा रही। तो दोस्तों आप लॉन्ग टर्म में ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप कभी पैसा नहीं बना पाओगे। पब्लिक की होल्डिंग देखिए 39.56 थी, फिर इसमें 37, फिर 39, अभी इस क्वार्टर में 42.45। तो आप इस स्टॉक को अवॉइड करिए अगर आप एक स्मार्ट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। ऐसे कंपनियों से दूरी बना के रखिए। यस बैंक का 1 वीक का चार्ट देखिए, 1 वीक में इसमें आपको लगभग 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। 1 मंथ का चार्ट देखिए, 1 मंथ में लगभग आपको 9% के आसपास गिरावट देखने को। 1 ईयर का चार्ट देखिए, 1 ईयर में इसमें 25% की गिरावट देखने को मिल रही है। 5 ईयर का चार्ट देखिए, 5 ईयर में ऑलमोस्ट आपका पैसा खत्म कर दिया, 95% की गिरावट देखने को मिल रही है। इस स्टॉक का मैक्सिमम चार्ट देखिए, मैक्सिमम इसने माइनस में 10% के रिटर्न दिए। जिन लोगों ने इस स्टॉक में 5 ईयर पहले इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उनका लगभग सारा का सारा कैपिटल डूब चुका है। इस स्टॉक का 5 ईयर का जो हाई था वो 404 रुपये था। ये स्टॉक अभी ऑलमोस्ट 10 रुपये ट्रेड क्लोजिंग दी है। तो इसीलिए बोलते हैं अच्छी कंपनियों के साथ रहिए। जिन कंपनियों में फ्यूचर में अच्छे रिटर्न देने का दम है और जिन्होंने अपने को प्रूफ किया कंसिस्टेंटली अच्छे रिटर्न दिया है, ऐसी कंपनियों के साथ रहिए। तो आप इस स्टॉक को अवॉइड कर सकते हैं। कोई भी डिसीजन आपका पर्सनल डिसीजन है। हो सकता है ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में तेजी दिखा दे, बट लॉन्ग टर्म में एक्सपेक्टेशन नहीं है कि इस स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिलेगी। तीसरे स्टॉक का नाम आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। स्टॉक का नाम है वोडाफोन आइडिया। ये भी पब्लिक का काफी पसंदीदा स्टॉक है। इस स्टॉक का मार्केट कैप देखिए, इसका मार्केट कैप है 24,138 करोड़। तो इस कंपनी के करंट प्राइस देखिए 8 रुपीज 40 पैसे चल रहा है। इसका 52 वीक हाई है 13.8 और लो है इसका 4.55 रुपीज। स्टॉक का आर ओ सी देखिए -51 और अनप्लेज्ड है इसकी प्रमोटर होल्डिंग। फेस वैल्यू 10 रुपीज है। इस स्टॉक के Q1 के रिजल्ट पे नजर डाल लेते हैं। इस कंपनी की प्रोस देखिए और कंपनी की कौन सी निगेटिव बातें देखिए। इस स्टॉक के सेल्स देखिए, सेल्स में आपको गिरावट देखने को मिल रही है
ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिए कंपनी की गिरावट देखने को मिल रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए मैक्सिमम आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे माइनस में प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट भी देखिए कंपनी का नेट प्रॉफिट लगातार माइनस में बढ़ता ही जा रहा है। वाई एंड वाई बेसिस पे रिजल्ट देख लेते हैं। इसके वाई एंड वाई बेसिस पे सेल्स इस कंपनी की घटती जा रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इस कंपनी के घटे हैं लगातार। प्रॉफिट फॉर टैक्स देखिए, प्रॉफिट फॉर टैक्स में आपको थोड़ा सा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, लेकिन माइनस 26,112 करोड़ का। नेट प्रॉफिट देखिए, नेट प्रॉफिट भी माइनस में देखने को मिल रहा है। मेनली इस कंपनी के CAGR पे एक नज़र डाल लेते हैं। जिन लोगों ने इसमें 10 ईयर में पैसा लगाया होगा उनका अभी -18%। तो आपने 10 साल भी इन्वेस्ट किया और आपको माइनस में 18% के रिटर्न मिल रहे हैं, तो क्या आप ऐसी कंपनी के साथ जाना चाहेंगे? इसका 5 ईयर का देखिए -30%, 3 ईयर में -33, 1 ईयर में -25। तो ऐसी कंपनियों को आप अवॉइड करिए जिन्होंने अपने इन्वेस्टर को कभी रिटर्न बना के दिए ही नहीं। इस स्टॉक के रिजर्व भी देखिए, रिजर्व भी तेजी से माइनस में जा रहे हैं। बोरोइंग देखिए इसकी लगातार बढ़ती जा रही है। तो कंपनी पूरी कर्ज मुक्त है, कर्ज में दबी हुई कंपनी है। इस स्टॉक में प्रमोटर होल्डिंग देखिए 72% प्रमोटर की होल्डिंग देखने को मिल रही है। एफआईज देखिए धीमे धीमे एफआईज इस स्टॉक से अपनी स्टेक सेल कर रहे हैं। डीआईज भी ऑलमोस्ट एक 1.3% की होल्डिंग देखने, बट पब्लिक की होल्डिंग देखिए धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आपको दोस्तों ऐसे स्टॉक को अवॉइड करके चलना है। तो इन स्टॉक से दूरी बना के रखेंगे तो अच्छा रहेगा। आप फ्यूचर में अच्छे स्टॉक, बहुत सारे स्टॉक, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है शेयर मार्केट में, तो ऐसे स्टॉक को अवॉइड करिए। इन स्टॉक से एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि ये फ्यूचर में अच्छे रिटर्न बना के दे सकते हैं। फोन आइडिया का चार्ट देखिए, इसमें आपको 1 वीक में 16.67% की तेजी देखने को मिल रही है। 1 मंथ में देखिए इसने 24% के पॉजिटिव रिटर्न दिए। 1 ईयर का चार्ट देखिए, 1 ईयर में इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर को 27.27% के निगेटिव रिटर्न दिए। 5 ईयर का चार्ट देखिए, 5 ईयर में ऑलमोस्ट इसने आपका पूरा कैपिटल क्लोज कर दिया है। -83.20% के रिटर्न निगेटिव में रिटर्न दिए हैं। मैक्सिमम चार्ट देखिए इस स्टॉक का, मैक्सिमम भी इसने 83% के मैक्सिमम रिटर्न दिए हैं। तो ऐसे स्टॉक से दूरी बना के रखिए। आप 8 रुपए के स्टॉक के चक्कर में मत पड़िए। आप देखिए कि जिन स्टॉक में आपका कैपिटल सेफ रहेगा, जिन स्टॉक में आप 1,000 रुपए लगाइए वो धीमे धीमे आपके 2,000 रुपए हो जाएं, ऐसे स्टॉक के साथ जाइए। तो आप सस्ते के चक्कर में मत पड़िए, अधिक क्वांटिटी के चक्कर में मत पड़िए। अच्छी कंपनी में एक शेयर खरीदेंगे तो भी आपको उतने परसेंटेज से ही रिटर्न बन के मिलेंगे। आप अधिक क्वांटिटी और सस्ता स्टॉक मत ढूंढिए। अच्छी स्टॉक के साथ रहेंगे तो फ्यूचर में अच्छी वेल्थ क्रिएट कर लेंगे। दोस्तों, मेरी कंपनी से, किसी भी कंपनी से कोई दुश्मनी नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये स्टॉक रिटर्न बना के दे सकते हैं तो आप इन स्टॉक के साथ जा सकते हैं, बट मेरा डिसीजन यही है कि मैं तो ऐसे स्टॉक को अवॉइड करके ही चलूंगा जिन्होंने पास्ट में अपने इन्वेस्टर को रिटर्न बना के नहीं दिए हैं। कोई भी डिसीजन आपका पर्सनल डिसीजन होगा। आप खुद भी इन स्टॉक पे रिसर्च कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नमस्कार, धन्यवाद।